मात्र एक दिन में पड़ोसी से खुन्नस निकाले। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पड़ोसी से कैसे खुन्नस निकाल सकते हैं, उनसे कैसे बदला ले सकते हैं और अपना उसमें से मनोरंजन कैसे निकाल सकते हैं। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। बस आपको यह करना है कि सुबह सुबह जल्दी उठना है। ये तो आपको उठना ही पड़ेगा और याद रखना उस दिन रविवार हो, क्योंकि रविवार को जो आनंद आएगा ना वो कहीं पर भी नहीं आएगा। तो आपको रविवार को सुबह जल्दी उठना है। पहले दरवाजा खोलकर देखना है कि पड़ोसन बाहर कचरा निकाल रही है या नहीं। जब वो कचरा निकाल रही हो और अपने घर का काम कर रही हो तो अपनी वॉल्यूम को तेज करना है, यानी अपनी आवाज को तेज करना है। और ऐसा लगना चाहिए कि आप ये हरकतें सच में कर रहे हो। आपको क्या कहना है और उसको क्या सुनाना है वो सुनिए और नोट करते रहिए। मेरी बातों को नोट करते रहिए, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो चलिए लिखिए। तो आपको ये करना है कि आपको ये बोलना है, अरे भाग्यवान, सुबह जल्दी हो गई है, उठो। अरे वो बेड टी आपके सिराने रखी है, जल्दी उठ जाओ नहीं तो ठंडी हो जाएगी। और हाँ, चाय पी के बताना कि आज क्या बनाऊं। आज पकोड़े बना दूं, मौसम अच्छा है। तुम कहो तो मैं बाहर से कचौरी ले आऊं, समोसा ले आऊं और आज कहीं फिल्म देखने चले। और वो डंडा कहाँ है? मुझे घर के जाले साफ करने, आज संडे मिला तो मैंने सोचा आज तुम्हारा काम मैं कर लूं। और वो झाड़ू देना जो आज मैं ये कचरा निकाल दूं। ऐसी ऐसी बातें करना है कि जिससे उसे सुनाई दे कि आप कितने सर्वगुण संपन्न पति हो। असल में हो या नहीं हो वो आपकी बात है। और कहना है कि लो, आज वो तुम्हारे कपड़े दे दो, आज मैं तुम्हारे कपड़े धो रहा हूं, वो बर्तन मांज रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें करनी है और कुछ नहीं करना, ये केवल बोलना है। फिर आपको क्या करना है कि जब भी वो कपड़ा सुखाने के लिए अपने छत पर जाए तो कौन, वो पड़ोसन अपने छत पर कपड़ा सुखाने के लिए जाए ना, तो आप भी कुछ बाल्टी में कपड़े को गिल्ले कर कर ऊपर ले जाओ और आप भी सुखाते को। देखा, इतना मैल था, आज इतना रगड़ा है तुम्हारी साड़ी को कि मैल ही नहीं जा रहा। फिर मैंने नींबू ऐसे किया तो कोई नहीं, बात नहीं, मैं वो इस्त्री करवा कर ले आऊंगा। ऐसी ऐसी बातें करना है। उसे लगना चाहिए कि आप तो एक पति के चरणों, वो पत्नी के चरणों में पूरे के पूरे आ गए हो, भले आप हो या ना हो। फिर क्या करना है? फिर आपको इंतजार करना है शाम के 8 बजने तक का। फिर जैसे ही 8 बजे, उससे पहले आप एक बात का ध्यान रखिए, बाजार से पॉपकॉर्न, स्नैक, चाय वगैरह ले आइए। फिर अपनी बालकनी में बैठ जाइए और अपने कान पड़ोसी की घर की तरफ लगा दीजिए। मैं सच कह रहा हूं कि आपको फ्री में इतना एंटरटेनमेंट सुनने को मिलेगा कि आपने कभी फिल्मों में या सीरियल में भी देखने को नहीं मिला होगा आपको। अरे फिर तो आप देखो, ये बातों देखो, तुम तो कुछ काम के ही नहीं हो। मेरे वो हमारे वो पड़ोसी देखो, उनके पति बर्तन मांजते हैं, उनके पति कपड़े धोते हैं, सुबह बेड टी देते हैं, ये करते। फिर देखो घर में महाभारत का सीन क्रिएट होता है और आप एकदम चाय और स्नैक पॉपकॉर्न के आनंद लेते रहो। सही कह रहा हूं, करके तो देखो एक बार। और औरतों के लिए एक अलग अलग है, एक अलग टिप्स है। तो औरतें भी इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपके मोहल्ले में आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है तो आप उनसे कैसे बदला निकाल सकते हैं?
आप भी नोट कीजिए, क्योंकि आप तो दोपहर या शाम को सब औरतों के साथ बैठती है, गपशप करती है, गॉसिप करती है। तो उसी दौरान जब भी पति की बात उठे, भले ही आपकी घर में कोई सुनता ना हो, उन औरतों के सामने बस यही कहिए, मेरे पति तो मेरे कपड़े धोते हैं, जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरी इतनी सेवा करते हैं जितनी कोई करता भी नहीं है। अब मेरे पति मेरा पूरा ख्याल करते हैं, कभी कभार तो वो कपड़े धोते हैं, कभी बर्तन मांजते हैं, घर साफ करते हैं, मुझे तो सुबह चाय वही देते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातें कहो कि वो सुने और उनके अंदर एक ज्वाला भड़के। बस इतना ही करना है कि पत्नी को पति की इतनी तारीफ करनी है, भले ही वो पति तारीफ के लायक हो या ना हो, ये बहुत जरूरी है। फिर आप ये बातें करके फिर वहां पर हाँ बाय ऐसे करके वहां से निकल जाइए। फिर अपने घर में आकर कामकाज कीजिए। फिर कुछ नहीं करना है, सब अब आप हालात और समय पर छोड़ दीजिए। जैसे ही शाम हो, चाय और स्नैक लेकर या कुछ भी कुरकुरे वुरकुरे कुछ भी लेकर बालकनी में बैठ जाइए। मैं सही बता रहा हूं, वो बाहुबली में एकदम वो युद्ध वाला सीन आपने देखा है ना, वो बासमती ये वाले सीन आपको मोहल्ले में नजर आने लगेंगे। जैसे ही मोहल्ले के पति अपने अपने घर में घुसे, तो आपको इतना ही कहना है, वो बाजार से मैंने कहा था वो साड़ी लिया है, और ऐसे ही कहना थैंक यू, तुम कितने अच्छे पति हो, बस इतना ही कहना। फिर देखो मोहल्ले में कैसे लड़ाई होने शुरू हो जाती है। बस वो देखते रहो और आनंद लेते रहो। और ये बात कई बार नहीं जानी चाहिए, ये मैं आपको ही बता रहा हूं, सही कह रहा हूं, ये उपाय बहुत काम आएगा। करके तो देखिए, मोहल्ले में बवाल मच जाएगा। सबके लिए अलग अलग उपाय है, मैं लाते रहूंगा। और जो लड़के हैं तो वो भी ये कर सकते हैं, उनको बस यही करना है कि पड़ोसियों के घर में जाना है, अपने रिश्तेदारों के घर में जाना है। भले ही आप है ना घर में कुछ काम करते हो या ना हो, आप निकम्मे हो, नाकार हो, सब कुछ हो, पर आपको ऐसा दर्शाना है कि मैं मम्मी की पापा की बहुत हेल्प करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने अपने घर में ऐसा बनाया है, मैं ये टैलेंट है मुझ में, वो टैलेंट, बस इतना ही करना है। फिर मैं सही कह रहा हूं, आप पति पत्नी बच्चे बैठ जाइए और फिर एकदम फ्री का एंटरटेनमेंट देखिए। सही कह रहा हूं, ये करिए, बहुत मजा आएगा। फिर देखना आप खुद कहोगे क्या आप भी हो मोहल्ले के, सोसाइटी के और इस समाज के राजा रानी बनकर आनंद लीजिए और मेरी इस अनोखी अनोखी बातों को आगे तक पहुंचाइए। धन्यवाद। अब मैं भी जा रहा हूं पड़ोसी के घर में लंका लगाने।